कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई नरेटर बता रहा होता है कि मैं हर दिन ट्रेन से बस अपने काम की ओर सफर करता हूं और एक मरने वाली जिंदगी जी रहा हूं जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं धीरे धीरे करके काफी ज्यादा डिप्रेस हो रहा हूं। लेकिन वो ये भी बताता है कि एक दिन कोई हादसे के कारण मैं दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो गया और मैंने उस विलेज में रहते रहते अपनी पावर को डेवलप किया। हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुलती है और उसके हाथ काफी ज्यादा छोटे रहते हैं और वो बाहर की दुनिया को देखता है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है और काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम की है। उसे देखकर उसकी मेड आती है और बोलती है लॉर्ड वैन। तो हम इसे बोल सकते हैं वैन। और वो बोलती है आपको ऐसे बाहर नहीं देखना चाहिए, आप गिर सकते हैं। तब वो बोलता है बाहर का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था जिसके कारण मुझे देखने की इच्छा हुई। उसकी मेड हैरान हो जाती है और बोलती है कि लॉर्ड वैन आप तो बोलने भी लगे। तभी वो बोलता है कि तुम मेरी मेड हो जिसका नाम है टिल और मेरी पर्सनल मेड हो तुम और मेरा नाम है वान नाई फेरतो और मैं धीरे धीरे करके बोलना अचानक से सीख रहा हूँ। हम देखते हैं कि उसकी मेड काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये बातें सुनकर। दूसरी तरफ हमें हॉलवे का सीन दिखाया गया रहता है जहाँ पर जो फादर रहता है हीरो के, जिनका नाम रहता है मैक्सियस जैपला बुलाटी एर फेरातो, जिसको हम लोग जैपला बोल सकते हैं। हम दूसरे सन को भी देख पाते हैं जो कि हुबहू लॉर्ड वैन से मिलता है जिसका नाम है मुरिका एलागो फिरियतो, जिसको हम मोरिका बोल सकते हैं। और हम सेकंड सन को भी देख पाते हैं जिनका नाम रहता है जार्द गाय फेरातो, जिसका हम लोग जार्द प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये सारे नाम काफी अजीब हैं। हम थर्ड सन को भी देख पाते हैं जिनका नाम रहता है सेस्टो एले फ्रैटो, जिसे हम लोग सेस्टो बोल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें नन्हे से लॉर्ड वैन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी और खूबसूरत मेड्स उन्हें खाना खिला रही होती है। हम देखते हैं कि वैन ये बता रहा होता है कि शायद मैं जब रिकार्नेट हुआ था तब मेरी यादें मेरे साथ आ गई थी। उसके बाद हमें ये दिखाया गया रहता है कि जो फादर है उनके जितने भी सन से वो अलग अलग मैजिक सीख रहे होते हैं। तभी वैन बोलता है अपने पिताजी से कि मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है, जिसके कारण मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कल्चर और हिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए। जिसे सुनकर वो सारे उसके बड़े भाई लोग हैरान हो जाता है और उसका पिताजी बोलता है कि लगता है कि मैंने काफी ज्यादा तुम्हें स्पॉइल किया है। ऐसा वो हंसते हुए बताता है और ये भी बोलता है कि तुम मेरी आखिरी पत्नी के आखिरी बच्चे हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे काफी उम्मीद है, इसीलिए मेरी उम्मीदों को तोड़ना मत वैन, मैं तुम्हारी स्टडी की दरख्वास्त करता हूँ। हम देखते हैं कि जो वैन है वो बता रहा होता है कि इस दुनिया में 4 इंद्रियां होती है लोगों की, जिनमें से एक मैजिक उन्हें सीखना जरूरी है, जिनमें से 4 इंद्रियों में से आग, हवा और जल और अर्थ होती है। ये चारों में से किसी को एक मैजिक सीखना जरूरी होता है इस दुनिया में, ऐसा वो बता रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि वैन काफी ज्यादा पढ़ाई करने लगता है। तभी वो अपनी मेट से पूछता है कि क्या वो उसे मैजिक के बारे में समझाएगी। तो उसकी मेट उसे समझाने लगती है लेकिन उसको ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान रहता है, वो बोलता है कि आप 2 साल के हैं, इसीलिए आपको फिलहाल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए और मैं आपको सिखाऊंगा। हम देखते हैं कि बेचारा जो लॉर्ड वैन है वो काफी मेहनत करता है और पढ़ाई करता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो लोग तलवारबाजी कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल मेट से, लेकिन जो उसकी मेट रहती है वो उसे हरा देती है। तो गुस्से के कारण वो अपनी मेट को दौड़ाने लगते हैं और उसकी मेट भी उनका मजाक बना रही होती है। तो बाकी मेट ये सब बातें सुनकर उस मेट को पकड़ लेती है और लॉर्ड वैन को बोलती है कि इसे आप सजा दीजिए। तब वो आता है और अपनी मेट के जो गाल होते हैं उसमें उंगली मारता है और बस इतना ही। हमें इससे पता चलता है कि लॉर्ड वैन दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉर्ड वैन थोड़े से बड़े हो गए हैं लेकिन वो अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी लड़कों के साथ। और हम देखते हैं कि वो स्पीड में भी काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही में वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेकर काफी कुछ सीख चुका है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि वो एक लड़के को हरा देता है। लेकिन लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो उनसे बातें भी करता है। बाकी जितने भी लोग रहते हैं वो बताते हैं कि लॉर्ड जार्ड और लॉर्ड सेस्टो के अलावा ये जो है वो लोअर स्टेटस को भी अच्छे से बात करते हैं और उनसे व्यवहार भी करते हैं, ये दिल के काफी अच्छे हैं। तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है क्लेवरिक ऑर्डर डिप्यूटी कमांडर डी को। कमांडर डी बोलते हैं लॉर्ड वैन से कि अब से मैं आपकी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करवाऊंगा और आपको एक महान स्वॉर्डमैन बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वैन है उसकी फील्डिंग तो हर जगह से सेट है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत करता है जिसके कारण उसे पसीना आ जाता है, जिसके कारण उसकी जो मेड रहती है उसकी पसीने को पोंछ रही होती है। दूसरी तरफ हम देख पाता है कि समय गुजरता है और लॉर्ड वैन 6 साल के हो जाते हैं और वैसे ही वो चल रहे होते हैं। तभी रास्ते में लॉर्ड वैन को एक लड़का दिखता है जिसे एक आदमी रस्सी बांधकर ले जा रहा होता है। तभी वो उसे रुकने का ऑर्डर देता है और वो बोलता है कि ये लड़का किसका है। तब वो बोलता है ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ इससे तुम लोग को क्या मतलब है। तभी वो पूछ रहा होता है अपनी मेट से कि इसका मतलब क्या है। तब उसकी मेट बताती है कि ये उसे स्लेवरी में बेचेंगे जिनके कारण उन्हें पैसे मिलेंगे और पूरा परिवार ऐसा ही करता है, जिसके कारण जो वैन है उसे काफी ज्यादा दुख होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ी संतरे वाली औरत रहती है। वो बोलती है कि क्या ये लॉर्ड वैन है। तब उसकी मेट बताती है हाँ ये लॉर्ड वैन ही है। तब वो बोलती है कि आपका स्वागत है लॉर्ड वैन। वो बोलती है कि क्या आप मेरी चैम्बर में आना चाहेंगे, आपका स्वागत है। वो ये भी बोलती है कि मेरा नाम है लोजेली और यहाँ पर जो चाहिए वो आप सबको मिल जाएगा। और ये बातें सुनकर और उसका नाम सुनकर वो जो बूढ़ा इंसान है वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी लॉर्ड वैन बोलते हैं कि ये इंसान अपने बेटे को बेच रहा है तो उसकी कितनी कीमत होगी। तभी जो रोजेली है वो उससे कीमत पूछती है। तब वो बोलता है कि ये थीप मैजिक करता है। तब वो बोलती है मैं इसकी केवल 3 सिल्वर कॉइन दे पाऊंगी। तब वो अपने बेटे को गुस्से के कारण मारने लगता है कि उसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं है। तभी जो हीरो है यानी कि वैन वो बोलते रुको मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे 5 सोने की मुद्राओं में खरीदूंगा। और वो उसे कॉइन दे देता है और उसके बाद वो बुढ़ा इंसान चला जाता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वैन उस लड़के के पास आते हैं, उसकी पट्टियां खोलते हैं और उसे हाथ से इशारा देते हैं कि क्या तुम चल सकते हो।
तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो अपना नाम कामसिन बताता है। तो जो कामसिन है और लॉर्ड वैन है उनकी दोस्ती हो जाती है और लॉर्ड वैन बोलते हैं कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी जो उसके गार्ड्स है वो बोलते हैं कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं। तब वो वैन बोलता है नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी रोजेली बोलती है ठीक है फिर मैं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कर देती हूँ। तभी एक तरफ वो कामसिन का हाथ पकड़ती है और एक तरफ लॉर्ड वैन का, और इसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वैसे ही जो कैमसिन है उसके हाथ में वो निशान आ जाता है और वो उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा, और वैसा कहते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वैन खाना खा रहा होता है। तभी उनके पास कामसिन आता है। वो बोलता है कि लॉर्ड वैन, डी आपको खोज रहे थे क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग देना चाहते थे। तभी जो लॉर्ड वैन है उसे एक कुकी देता है और बोलता है इसे खा लो और उसे ये बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ। तभी वह ये बातें मान जाता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि डी आ जाता है और लॉर्ड वैन को बोलता है कि आज मैं आपको ट्रेनिंग करवा के रहूंगा, वैसा वो बोल रहा होता है। तभी अंदर से काम से निकलता है और वो बोलता है कि माफ कीजिएगा लेकिन मास्टर अंदर नहीं है। तब वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पक्का पता है कि तेरे मुंह में कुछ लगा है, यानी तूने उनके साथ खाना पीना खाया होगा। तब वो बोलता है नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तब वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता है और तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? तब वो बोलता है कि असल में मैं लॉर्ड वैन का स्लेव हूँ। तब वो बोलता है अच्छा, एक स्लेव में इतनी हिम्मत, हालांकि मैं उन्हें लेके ही जाऊंगा, उन्हें ट्रेनिंग करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो बोलता है कामसिन को कि काम करता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे देता हूँ, तुम लॉर्ड वैन को ट्रेनिंग दे देना। और वैसा कहते ही कामसिन फंस जाता है। हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वैन है वो अब 8 साल के हो गए हैं और जो मैजिक उन्होंने काफी ज्यादा मास्टरिंग की है वो है फायर मैजिक। लेकिन एक रात हमें पता चलता है और उसके पिताजी बता रहे होते हैं कि सच कहूँ तो वैन के पास कोई पावर नहीं है। जितने भी 4 एलिमेंट है उसने किसी में भी मास्टरिंग हासिल नहीं कर पाया और उसके पास कोई मैजिक की पावर और सोर्स नहीं है, जिसके कारण उसका बाप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। और उसके बाद वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम अपने ही लोग को और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे अगर तुम कोई भी मैजिक में मास्टरिंग नहीं कर पाए हो? तो मैंने तुम्हारी माँ मीरा से इसीलिए शादी की थी क्योंकि वो बहुत ताकतवर मेज थी, फायर मेज थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लगता है मैंने तुमसे उम्मीद लगाकर काफी ज्यादा ही बड़ा उपकार किया था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। हम देखते हैं कि उसका बाप उसे मारने ही वाला होता है जान से। तभी वहाँ पर मुर्सिया यानी कि सबसे बड़ा भाई आता है और उसके बाद वो बताता है कि असल में फादर एक अनडेवलप्ड आइलैंड है जहाँ पर हर मैजिक और नई नई तरह के मैजिक की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर वो खुद के मैजिक भी डेवलप कर सकता है, लेकिन उसके लिए समुद्र में 100 मीलों का सफर भी तय करना पड़ता है और वो विलेज में उसे सालों लग जाएंगे। लेकिन हाँ, इससे वो मैजिक डेवलप कर पाएगा और काफी ताकतवर मैजिक बनाएगा, प्लीज उसे मौका दे। तो उसके पिता वो मान जाते हैं। तभी उसका भाई उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आपके लिए ये फैसला लेना पड़ा। हम देख पाते हैं कि जो वैन है उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो लॉर्ड वैन है वो जा रहे होता है, लेकिन उनके साथ उनके टीचर, उनके ट्रेनर, उनके साथ उनके दोस्त, यहाँ तक कि उसका स्लेव और उसकी मेड भी जा रहे होते हैं और वो लोग सब अपना सफर तय कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जैसे वो निकलते हैं, गाँव के जितने भी लोग हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं और बोलते हैं उम्मीद है आप बहुत जल्दी आएंगे लॉर्ड वैन। और वैसा कहते ही वो सबको अलविदा करता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।